नमस्कार बच्चों हम पिछले कल हमने पार्ट 9 अजंता के सैर पढ़ना शुरू किया था। हमने इसका 2 पृष्ठ पढ़ लिए थे, 51 और 52। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं इस चैप्टर के बारे में, तो आपको जो है आसानी हो जाएगी। अजंता के सैर की छुट्टियों में जो अनुपमा है वो अपनी मामा जी के घर महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र में जाकर उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका स्वप्न जो था कि वहाँ पर मैं अजंता की गुफाएं देखूंगी, तो वो बड़ी उत्सुक होती है उसको देखने के लिए। सुबह जैसे उठते हैं मामा जी उनको अजंता की सैर कराने के लिए लेके जाते हैं। बहुत सुंदर जगह है, अत्यंत रमणीक थी। गुफाएं बड़ी बड़ी थी, उनके अंदर कमरे बड़े बड़े थे और मंदिर और सभागृह बने हुए थे। उनकी छतों पर और दीवारों पर चित्र और मूर्तियाँ बनी हुई थी। कहते हैं कि ये बहुत साल पुरानी गुफा थी। ये गुफाएं जो है 2000 साल पुरानी, और कुछ गुफाएं जो है 1500 वर्ष पुरानी थी। तो ये गुफाओं को बनाने के लिए पीछे किसने बनवाई, इसके पीछे जो है कहा जाता है कि अजंता के आसपास के जो शहरों में धनी लोग रहते थे, व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। क्योंकि जो भिक्षु है और बौद्ध धर्म के, वो इन गुफाओं में रहकर पढ़ना पढ़ाना ध्यान लगाना आदि करना पसंद करते थे। और कहते हैं कि इन गुफाओं में चित्र और मूर्ति किसने बनवाई, तो इसके बारे में भी कहा जाता है, विचार करते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र जो थे बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं। पर कुछ का कहना है कि ये जो व्यापारी और किसान थे, गुफाएं जिन्होंने बनवाई थी, उन लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों को बुलाकर, कलाकारों को बुलाकर गुफाओं की सजावट का काम करवाया था। तो हमने यहाँ तक ये पाठ पढ़ा था। इससे आगे हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए मेरे पीछे आ जाइए, आप उंगली रखेंगे पेज नंबर 52 से लास्ट पैराग्राफ। यहाँ से मुझे, अब मैं पढ़ रही हूँ तो सब बच्चे ध्यान देंगे। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी। दिलचस्पी होता है कि बड़ी मन जो है उनका बड़ा वो था, उत्सुक था कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या हैं, कि मैं जानना चाहता था कि उसका मुख्य विषय क्या है। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जाता कथाएं और बौद्ध धर्म है। कहता है कि जो ये गुफाएं बनी हुई हैं, इनका मुख्य विषय जो था बुद्ध के जीवन से कुछ जुड़ी हुई जातक कथाएं थी और बौद्ध धर्म से है। लेकिन शायद, कहते हैं कि शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था। कहते हैं कि वहाँ के जो आसपास के लोग थे, उनको जो इन्होंने जो ये मूर्तियाँ बनाई, तो वो इसको सजीव रूप देना चाहते हैं। सजीव होता है जिसमें जान, बिल्कुल जैसे सत्य जो है वैसा ही प्रस्तुत करना, जैसा है दिखाई देता है वैसे ही वो दिखाई दे, ऐसा सजीव रूप देना पसंद था। इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है। बखूबी होता है कि जो का त्यों। कहता है कि जो यहाँ के चित्र थे, उन चित्रों में जंगल के चित्र, जानवर, लोग, राजा रानी बिल्कुल वैसे के वैसे चित्रित किए थे जैसे कि वहाँ पर थे, पाए जाते थे। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, कि कहते हैं यहाँ के चित्रों को देखकर एक और बात का पता चलता है कि वह यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। कहते हैं कि वहाँ के जीवन से बहुत लगाव था उन्हें, और वहाँ की बातों से बहुत ही लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे। कहते हैं कि उन लोगों का विचार था कि जिनकी आँखें पतली होती हैं, लंबी होती हैं, सुंदर होती हैं, वो उसको सुंदर मानते थे, कि लोग लंबी और पतली आँख वाले को सुंदर मानते थे। चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। कहते हैं जितने भी चित्र थे उनसे
वहाँ के हाव भाव का पता चलता है, रहने सहने का, पहनावे आदि का सब कुछ पता चलता है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं। अब ये रोहित ने बताया था कि जो अजंता के चित्र बने हुए हैं वो खनिजों से बने हुए हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। कहता है कि तभी तो वो आज भी बिल्कुल नए ही लगते हैं, नए के समान ही लगते हैं। ऐसा लगता है थोड़े समय पहले के ही होंगे ये चित्र। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए प्योडी यानी कि पीला पत्थर, और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया था। कहते हैं कि यहाँ पर पहले समय में क्या था कि रंग वैसे नहीं होते थे, पत्थरों से ही रंगों को बनाया जाता था। तो लाल रंग के लिए गेरू का प्रयोग किया जाता था, पीले रंग के लिए प्योडी यानी कि पीले रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और सफ़ेद के लिए चूने का प्रयोग किया जाता था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। कि गोंद आपको पता है जिससे हम चिपकाते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें पीसकर इनको मिला दिया जाता था और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिज लजूली नाम के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कि नीले रंग का जो है इस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह पत्थर अफ़गानिस्तान में से मंगवाया जाता था। कहते हैं ये पत्थर हमारे भारत में नहीं मिलता था, इसे बाहर पाकिस्तान से मंगवाया जाता, अफ़गानिस्तान से मंगवाया जाता था। लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। कहते हैं क्योंकि इस नीले रंग का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया गया, क्योंकि बाहर से मंगवाना पड़ता था, इसलिए ये जो है नीले रंग को कम ही प्रयोग में लाया जाता था। अजंता का प्रयोग, अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। कहता है कि यहाँ पर जितने भी अजंता की गुफा में जितने भी चित्र बने हैं वो हरे रंग का उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग, पौधों का प्रयोग किया गया। कहते हैं कि हरे रंग के लिए ग्लूकोनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर आसानी से मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया जाता था। कहते हैं कि कुछ जो अगर हम रंग बनाना चाहते थे तो उनको पौधों का भी प्रयोग किया जाता था। जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। अब कहते हैं कि जो होठों के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था वो भी हम पौधों से लेते थे, लेकिन ये लाल रंग जो है ये आजकल उड़ गया है, यानी कि कहते हैं कि मध्यम सा पड़ गया। पौधों से बनने वाले रंग जो थे वो जल्दी उड़ जाते थे, यानी कि ख़राब हो जाते थे, हल्के पड़ जाते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया। कहता है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको अजंता के चित्रों को बनाया। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियाँ बनाते थे तो कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे। अब कहते हैं कि जैसे कि हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, तो कहते हैं कि कोई तो ऐसे थे कलाकार जो कि सिर्फ मानव के चित्र बनाते थे, आकृतियाँ बनाते थे, और कुछ जानवरों के चित्र बनाते थे, और कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिली जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। कहता है कि यहाँ पर जो अजंता के जितने भी चित्र बने हुए हैं बहुत सारे कलाकारों ने बनाए, जो कि हर चीज़ के अलग अलग जो माहिर होते थे वो कार्य करते थे। कोई तो चित्र में रंग भरने में माहिर था तो उनसे रंग भरवाए जाते थे, कोई आकृतियाँ बनाने में माहिर था तो उनसे आकृतियाँ बनाई जाती थी, कोई जानवर बनाने में माहिर था तो उससे कलाकारों से जानवर बनवाए जाते थे। कहते हैं कि ये सारे जो अजंता की गुफाओं में जितने भी चित्र बने हुए हैं वो अनेक कलाकारों की मिलीजुली उत्कृष्टता के उत्कृष्ट नमूने हैं, सबसे श्रेष्ठ नमूने हैं। उत्कृष्ट का होता है श्रेष्ठ नमूने। अजंता के चित्रों में कलाकारी ने हम सभी को का मन मोह लिया है, यानी कि मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है और कितनी समृद्ध है। ये इस अजंता की से हमें इसका प्रमाण मिल जाता, सबूत मिल जाता है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए हम वापस आ गए। तुम्हारी सहेली अनुपमा।
अनुपमा ने पत्र लिखा था अपनी सहेली को। क्या सहेली का क्या नाम था? मधु, है ना। तो उसने कहा कि हम सारी यादें जो थी अपने दिल में संजोए, मन में संजोए हुए हम वापस आ गए। इस प्रकार से हमारा जो ये अजंता की सैर का जो पाठ था ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो बच्चों, हमने अजंता की गुफाओं के बारे में जाना, है ना, और हमें इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो है प्राप्त हुई। इसमें बहुत सारे शब्द आए जो कि कठिन शब्द थे, जिनके अर्थ मैं तुम्हें साथ साथ बताती भी चली गई। कुछ शब्द जो है नीचे दिए गए, उनको आपने याद करना है, जैसे रमणीक, मनोहर। नेक्स्ट पेज पर उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है, ये शब्दों को आपने याद करना है। और कल जो है मैं जैसे आपको पढ़ाने लगूंगी उससे पहले मैं आपको कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करवाऊंगी। तो कल तक के लिए नमस्कार बच्चों, कल फिर मिलते हैं।